क्लास 7 बच्चों चैप्टर 20 हाइड्रोस्फीयर। अब अपन चैप्टर 20 हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी से, स्फीयर मतलब वो प्लेस जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वो हाइड्रोस्फीयर मतलब पूरे रिवर ओशंस वगैरह हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? क्या है हाइड्रोस्फीयर? विच आर ओशन ऑफ द वर्ल्ड? कौन कौन से ओशन है, समुद्र कौन कौन से वर्ल्ड के दुनिया के? विच आर द डिफरेंट शेप ऑफ द ओशन फ्लोर? कैसे शेप है ओशन फ्लोर के? व्हाट इज वाटर साइकिल क्या है? और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओशन? और ओशन के क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं इसके, अपन इसमें पढ़ेंगे। 3/4 द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 हिस्सा जो अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वो हिस्सा अर्थ का जिसपे पानी की मात्रा ज्यादा है उसको अपन हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। वाटर मेक्स अप 71% ऑफ अर्थ सरफेस। तो वाटर जो है 71% जो है अर्थ सरफेस वाटर है, एंड द रिमेनिंग 29% लैंड है। जो जमीन है वो 29% है। द एरिया कवर्ड बाय वाटर इज मच लार्जर देन एरिया कवर्ड बाय लैंड। इसका मतलब जो जमीन है वो कम है, पानी बहुत ज्यादा एरिया घेर रहा है। लैंड हेमिस्फीयर और अपन देखते हैं वाटर हेमिस्फीयर, दोनों बने हुए हैं इसमें। हाइड्रोस्फीयर कंस्टिट्यूट ऑफ द ओशन। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीजें आती हैं? ओशन समुद्र, गल्फ खाड़ी, सी, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ वेराइज। जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज लैंड हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो लैंड हेमिस्फीयर कहलाता है। as there is more land क्योंकि वहां पे जमीन ज्यादा है। while the southern hemisphere known as water hemisphere। southern hemisphere water hemisphere कहलाता है because there are many ocean in sea। क्योंकि southern hemisphere में बहुत सारे ओशन है और सीज हैं। the smaller water bodies are called seas। जो छोटा वाटर बॉडीज हैं उनको सीज और गल्फ बोलते हैं। whereas large water body are called ocean। जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको अपन ओशन बोलते हैं। द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर। कौन कौन से ओशन है वर्ल्ड के दुनिया के? तो पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया और आर्कटिक ओशन हो गया। चार ही ओशन है जो सबसे वर्ल्ड में फेमस है। पहला जो है पैसिफिक ओशन, सबसे पहला वाला, इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन। इट इज एवरेज डेप्थ इज 4200 मीटर। इसकी जो डेप्थ है, गहराई है 4200 मीटर एवरेज। In the north, it is connected with Arctic Ocean। नॉर्थ में कैसे कनेक्ट है? आर्टिक ओशन से by narrow Bering Strait। In the south, it spread up to Antarctica। साउथ में ये अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। There are many deep trenches। ऐसे माने गहरी गहराई। deep trenches है यहाँ पे अलग अलग। The world deepest trench, दुनिया की सबसे बड़ी deepest trench मैरीना 11,022 मीटर्स इतना डीप है ओशन के अंदर, वो मैरीना ट्रेंच है। सबसे बड़ी वर्ल्ड में सबसे बड़ी ट्रेंच। सेकेंड है अटलांटिक ओशन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा ओशन है। इट्स एवरेज डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है 3000 मीटर। इट एक्सटेंड इन द नॉर्थ टू बैफिन गल्फ। ये कहाँ से फैली? नॉर्थ से लेके बैफिन गल्फ, हडसन गल्फ, इन द ईस्ट टू नॉर्थ सी एंड साउथ अप टू अंटार्कटिका। ईस्ट नॉर्थ सी तक फैला है, साउथ से अंटार्कटिका में। इंडियन ओशन नेक्स्ट है, इंडियन ओशन। इट्स एवरेज डेप्थ 3600 मीटर। इन द नॉर्थ इट्स नैरो बट इट इज वाइडर इन साउथ। ये नॉर्थ में जाके नैरो हो जाता है, नैरो माने संकरा और वाइडर माने फैला हुआ, साउथ में जाके फैला हुआ। इट इज सराउंडेड बाय साउथ एशिया। इससे सराउंडेड है साउथ एशिया से अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अप टू अंटार्कटिका। तो ये आपका इंडियन ओशन अपना खत्म हुआ। अब नेक्स्ट है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इट इज स्प्रेड अराउंड द नॉर्थ पोल। किधर फैला है? नॉर्थ पोल तक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब ऊपर का हिस्सा होता है, साउथ पोल नीचे का। तो जो नॉर्थ पोल है वहां तक ये आर्कटिक ओशन पूरा नॉर्थ पोल के क्षेत्र में। इट्स एवरेज डेप्थ, उसकी डेप्थ है 1800 मीटर्स।
इट इज उसी तरह से अपन ओशनिक फ्लोर में देखते हैं कि रिजेस हैं, पिट्स हैं, पिट्स माने बहुत गहरे गहरे गड्ढे। द डेप्थ ऑफ द सी इज अनइक्वल, मींस जो गहराई है सी की, समुद्र की, वो अनइक्वल है, कहीं पे गहराई गहरा कम है, कहीं ज्यादा है। जस्ट एज वी फाइंड माउंटेन प्लेटो, जिस प्रकार से अपन माउंटेन प्लेटो और प्लेन्स में देखते हैं, माउंटेन मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ नीचे लेकिन फ्लैट है, उससे नीचे हाइट के, और प्लेन्स माने समतल। एंड प्लेन्स ऑन द सरफेस ऑफ, सो आल्सो द सी बीड इज फुल ऑफ अप। इस प्रकार से जो सी बीड है, समुद्र का जो नीचे का हिस्सा है, वो भी फुल अप एंड डाउन है, वहां भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, चट्टान है, अप्स एंड डाउन्स हैं। इट्स डीपर इन वन प्लेस एंड शैलो इन अदर, एक प्लेस पे वो बहुत ज्यादा गहरा है और दूसरे पे वो शैलो है, मतलब चौड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर द फ्लोर ऑफ ओशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब अपन ओशन के जो फ्लोर है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है ये? द पार्ट ऑफ द लैंड नियर द कॉन्टिनेंट, वो पार्ट जमीन का जो कि कॉन्टिनेंट के बिल्कुल करीब है, विच इज कवर्ड विथ वाटर, जो कि वाटर से कवर्ड है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दिस शेल्फ्स आर नोन एज फॉर एबंडेंस ऑफ फिशेस, और वो शेल्फ इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे फिशरी के लिए बहुत ज्यादा फिश वगैरह का प्रोडक्शन है वहां पे। द कॉन्टिनेंटल स्लोप, अब सेकंड पॉइंट है कॉन्टिनेंटल स्लोप, वेयर द एज ऑफ लैंड स्टीपली स्लोप डाउनवर्ड। अब लैंड का जो एज माने वो कोने का जो हिस्सा, वो एज कहलाता है जमीन का, वो क्या है? स्टीपली स्लोप नीचे की तरफ है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। इट इज डीपर देन, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से भी गहरा है। नेक्स्ट है ओशन डिप प्लेन, द पार्ट ऑफ द ओशन बेड, ओशन बेड का वो पार्ट जो समुद्र के नीचे का जो हिस्सा है, विच इज डीप एंड प्लेन, बहुत ज्यादा डीप गहरा है, और प्लेन्स वो जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अपन ओशनिक डिप प्लेन्स। प्लेन्स, अब नेक्स्ट, दिस प्लेन ऑक्यूपाई द मोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेड, ये ओशन बेड का ये जो प्लेन्स है बहुत ज्यादा हिस्सा ओशन का ले लेता है। द रिमेन ऑफ सी एनिमल, मतलब यहीं पे समुद्री जो जीव जंतु ये यहीं पे पाए जाते हैं। एंड रिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे हल्की हल्की वेजिटेशन भी होती है। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, जिसको खा के वो वाटर एनिमल जीवित रहते हैं सी बेड में। नेक्स्ट है ओशनिक ट्रैंक, ओशनिक ट्रैंक मतलब पिट, वो गहरा गड्ढा। एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के बिल्कुल नीचे बॉटम में, देयर आर मैनी डीप पिट्स, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, विच आर नोन एज, उसको अपन ओशनिक ट्रेंच बोलते हैं। द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे बड़ी दुनिया की डीपेस्ट ट्रेंच है मैरीना, एंड इन द पैसिफिक ओशन, जो कि पैसिफिक ओशन में है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ नोन फॉर एबंडेंस ऑफ फिश, कॉन्टिनेंटल शेल्फ काहे के लिए जाना जाता है? यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में फिश प्रोडक्शन है। द ओशनिक प्लेन कवर मोस्ट ऑफ द ओशन बेड, ओशनिक प्लेन बहुत ज्यादा ओशनिक बेड को कवर करता है। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच मैरीना है यहाँ पे। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है ओशन के? एडवांटेज ओशन के, समुद्र के क्या क्या लाभ हैं? द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ओशन। पहला, रेन ऑन लैंड, जमीन के ऊपर पानी गिरता है, बरसात होती है। ऑल द रेन ऑन लैंड आर ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, जितनी भी जमीन के ऊपर बरसात होती है उसका कारण है सी वाटर का इवापोरेशन, जो इवापोरेट होकर ऊपर जाती है। रेन आर वेरी यूजफुल, रेन काय के लिए यूजफुल है? वेजिटेशन के लिए, वनस्पति के लिए, एनिमल्स लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो पहला एडवांटेज है रेन ऑन लैंड, जमीन के ऊपर बरसात होती है ओशन के कारण। दूसरा है बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है, संतुलित करता है। ओशन हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ टेम्परेचर लैंड, जमीन के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम भी इसका है, ओशन का। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का साधन। ओशन के अंदर अपन बहुत सारा माल को, सामान को कैरी करते हैं शिप्स के द्वारा, तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओशन एंड सी वी ज्वाइन द कॉन्टिनेंट, क्योंकि सी काय को ज्वाइन कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और एक स्थान से दूसरे स्थान इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान आता है। तो इस प्रकार अपन ने एडवांटेज ऑफ ओशन देखा। पहला एडवांटेज था रेन ऑन लैंड, जमीन के ऊपर पानी जो गिरता है वो इसी से टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट जो है सुविधा को आसान करता है। इसके बाद वाटर साइकिल एंड इंपॉर्टेंस। अब जल चक्र क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर अपन देखते हैं, जमीन के ऊपर लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के नीचे जो पानी, पॉन्ड्स, छोटे छोटे पोखर, आइस कवर्ड एरिया,
आइस कवर्ड एरिया मतलब जहाँ पे बर्फ का ज्यादा वाला क्षेत्र। सीज आर द सोर्स ऑफ वाटर, इनसे सब अपन को जल मिलता है। वाटर इवापोरेट फ्रॉम वाटर बॉडी, वाटर कहाँ से इवापोरेट होता है? वाटर बॉडी से। द वाटर वेपर राइज अपवर्ड, वाटर वेपर के लिए ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड कूल डाउन, वहां पे कूल होता है और क्या फॉर्म करता है? क्लाउड बनाता है। द क्लाउड प्रेसिपिट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, जो है रेन के रूप में नीचे आता है। सम पार्ट ऑफ दिस रेन परकुलेट इनटू द अर्थ, कुछ हिस्सा जो है ये अर्थ के ऊपर से बह जाता है और कुछ जमीन के अंदर चला जाता है। थ्रू रिवर इट रीच बैक टू द ओशन, और इस तरह से ये रिवर से ये बैक ओशन की तरफ आता है। इन दिस वे वाटर ट्रेवल कंटिन्यूअसली इन एटमॉस्फेयर, इस तरह से वाटर जो है हर रिवर से ओशन की तरफ और ओशन से रिवर की तरफ। द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये अलग अलग स्फीयर में ये पानी जो है घूमता है, तो ये वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जस्ट पानी इवापोरेट हुआ, समुद्र का पानी इवापोरेट होकर इसका वेपर बना, ये वेपर ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस होगा, कूल होगा और एक सैचुरेटेड स्टेज में आएगा और वहां से ये नीचे की तरफ आएगा रेन के रूप में। तो ये जस्ट इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रोसेस को अपन वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सिंस अर्ली टाइम, शुरू से ही अपन को मालूम है कि बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते और सब उसकी उपयोगिता को जानते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल यूज वाटर, ह्यूमन यूज कर रहा है, एनिमल यूज कर रहा है। ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए। नाउ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, आज हम देखते हैं पानी से बिजली पैदा हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड एंड आल्सो यूज्ड इन फैक्ट्रीज, जमीन की सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है और फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, फिनिश हो गया, कर दे।